राधे राधे एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं दोस्तों, बताने के लिए कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। राधा मैया आप सभी का कल्याण करेंगी। तो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में जानेंगे पति की लंबी उम्र और सौभाग्य और अच्छी सेहत के लिए इस बार 20 नवंबर को महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखेंगी। इस व्रत में पूरे दिन न पानी पिया जाता है और न ही कुछ खाया जाता है। इस दिन करवा माता की पूजा और कथा सुनी जाती हैं। वैसे तो करवा चौथ की बहुत ही प्रचलित कथाएं हैं, लेकिन कुछ कथाओं का महत्व काफ़ी ज़्यादा है। आइए जानते हैं इस दिन कौन कौन सी कथाएं महिलाएं को अवश्य सुनना चाहिए। तो दोस्तों, जैसे कि हमने आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ कि करवा चौथ के पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है और पूजा का सही समय क्या होगा, चांद निकलने का सही समय क्या होगा, इसको मैं पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं फिर से बता देती हूँ, कोई बात नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 20 अक्टूबर 2024 को 6:46 पर। चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 21 अक्टूबर 2024 को 4:16 पर। करवा चौथ व्रत करने का समय होगा 6:25 से लेकर 7:54 तक, यानी कुल अवधि होगी 13 घंटे 29 मिनट। करवा चौथ के पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 5:46 से लेकर 7:02 तक, यानी कुल अवधि होगा पूजा करने का 1 घंटा 16 मिनट। और शाम के समय चांद निकलने का सही समय होगा 7:54 पर चांद निकलेगा। अब दोस्तों, करवा चौथ की कथा सुनाती हूँ। पौराणिक कथा है कि करवा देवी अपने पति के साथ एक गांव में तुंगभद्रा नदी किनारे रहती थी। एक बार उसके पति नदी में स्नान करने गए, तब मगरमच्छ ने उन्हें खींच लिया। वह जोर जोर से पत्नी को पुकारने लगे। पति की चीख सुनकर करवा नदी किनारे पहुंच गई। पति की जान बचाने के लिए उन्होंने एक कच्चे धागे से मगरमच्छ को पेड़ से बांध दिया, जिससे मगरमच्छ की हालत बिगड़ गई। वह टस से मस नहीं हो पा रहा था। तभी करवा महाराज ने यमराज का आवाहन किया और पति को जीवन दान के साथ मगरमच्छ को मृत्यु दंड देने की मांग की। तब यमराज जी ने उन्हें बताया कि ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके पति की मृत्यु का समय निकल गया है और मगरमच्छ की उम्र अभी बची है। यमराज की इस बात से करवा को गुस्सा आ गया और यम को ही श्राप देने लगी। करवा के पति व्रता धर्म देख यमराज प्रसन्न हो गए और उनके पति के प्राण वापस जीवन दान दिया और उनके पति का प्राण बख्श कर जीवन दान दिया। साथ ही मगरमच्छ की मृत्यु की प्राप्ति हुई। तभी से मान्यता है कि ये पूरी घटना कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को हुई थी, जिसके बाद ही सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए यह व्रत रखकर भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश, कार्तिकेय और माता करवा की पूजा करती हैं। अब करवा चौथ की दूसरी कथा सुनाती हूँ। इंद्रप्रस्थपुर नामक शहर में एक साहूकार अपनी पत्नी लीलावती के साथ रहता था और 7 पुत्र बहुओं और बीरावती नाम की पुत्री के साथ रहता था। एक बार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को लीलावती, उसकी 7 बहुएं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात में जब साहूकार के सभी लड़के भोजन पर बैठे तो बहन से भी साथ भोजन करने को कहा। इस पर बहन ने चांद को अर्घ देकर ही भोजन करने की बात कही। सभी भाई बहन से प्यार करते थे, तो बहन को भूख देख उनका मन विचलित होने लगा। यानी बहन का भूखी चेहरा देखकर उन भाइयों का मन विचलित होने लगा। वे सभी शहर के बाहर चले गए और एक पेड़ पर चढ़कर आग जला दी। वह वापस आकर बहन से कहा, देखो बहन, चांद निकल आया है, अब तुम अर्घ देकर भोजन करो। तब बीरावती ने अपनी भाभियों के साथ आने को कहा तो उन्होंने सच्चाई बता दी कि उसके भाइयों ने क्या किया है, लेकिन उसे उनकी बात पर भरोसा नहीं हुआ और भाइयों की बात मानकर चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन कर लिया। जैसे ही बीरावती ने भोजन शुरू किया, उसे अशुभ संकेत मिलने लगे। पहले निवाले के साथ बाल मिला और दूसरे में उसे छींक आ गई और तीसरे में ससुराल से बुलावा आ गया। जब वह अपने ससुराल पहुंची तो पति को मृत पाया। पति की मृत्यु ने उसे झकझोर कर रख दिया।
वह अपनी भूल के लिए खुद को दोषी मानने लगी। उसका विलाप इतना भयानक था कि भगवान इंद्र की पत्नी देवी इंद्राणी वीरावती को सांत्वना देने को वहां पहुंच गई। उन्होंने करवा चौथ के व्रत के साथ ही हर माह में पड़ने वाले चौथ व्रत की सलाह दी। बताया कि ऐसा करने से पति के जीवित हो जाएंगे। वीरावती ने ही ऐसा ही किया। इसके बाद ही महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को करती आ रही हैं। तब से करवा चौथ नाम से हर महिलाएं अपनी पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ व्रत रखती हैं। थैंक यू, धन्यवाद।